देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें हैं। पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से, अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं। जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, ये आर्टिकल चल रहा है 4.5 और रिग्रेंस फार्मूला नंबर 2 कराने जा रहे हैं। और पहला फार्मूला हमने कल तुम्हें करा दिया था, ठीक है। ये नाम चैप्टर का बेसल फंक्शन, चैप्टर नंबर 4 है। अब इसे करा रहे हैं। ये पेज नंबर है, ये आर्टिकल जो दूसरा वाला है, ये पेज नंबर है 107। ये पेज है 107, ठीक, 107। अब तुम लोग देखो, ये रिग्रेंस फार्मूला नंबर 2 कराने जा रहे हैं। इसे समझो, किस तरह से क्या करते हैं वो समझो, बताते हैं तुम्हें। इसको प्रूव करने के लिए, फार्मूला नंबर 2 प्रूव करने के लिए हम इसमें बेसल का फंक्शन का फार्मूला लेके चलते हैं। लिख लेते हैं, कल हमने प्रूव कराया था पीछे वाली वीडियो में, तो लिखते हैं वी नो। ये फार्मूला लेके चलते हैं। ये है JNX बराबर सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल, और होता है x/2 की पावर n + 2r और 1 गामा n + r + 1। यानी ये फार्मूला नंबर 2 प्रूव करने के लिए ये रिलेशन लेके चलते हैं। ये रिलेशन तुम्हारी कॉपी पर हमने प्रूव कराया है, बेसल फंक्शन का रिलेशन कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करेंगे x, यानी इसका हम x के सापेक्ष करेंगे यहाँ पर अवकलन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ये हो जाएगा jn डैश और ax हो जाएगा। ये आ जाएगा jn डैश ax। जब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a कांस्टेंट हो जाएगा, सिग्मा r = 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल और 1 गामा n + r + 1। ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। वेरिएबल हमारे पास केवल ए वाला पद है, इस पद का डिफरेंशिएशन होगा। किसके सापेक्ष हो रहा है, x सापेक्ष, इसलिए x इसी में है, इसका होगा। और वो आ जाएगा n + 2r और आएगा x/2 की पावर n + 2r - 1। अब किसका होगा, अब होगा x/2 का। अगर x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और a आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा 1/2। अच्छी तरह समझ लो, फिर से देख लो। ये फार्मूला 2 है, इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए ये रिलेशन लेके चले हैं और इसका x के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर x jn डैश प्रूव करना है, जो दूसरा फार्मूला है। इसमें x और बनाना, इसलिए हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक काम और भी करेंगे, वो भी हम तुम्हें अभी बताएंगे, ठीक है। पहले कर दें x से मल्टीप्लाई, लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई x, यानी x से इसमें हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये आ जाएगा x और आएगा jn डैश ax। ये तो हो जाएगा a,
ये तो पद हो गया ए। अब इधर लिखें तभी ये हो जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर बटे आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान गामा एन प्लस आर प्लस 1, और ए वाला जो एक्स से मल्टीप्लाई है उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, साथ में ये 2 है, ये भी हम इसके पास लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लो, एक्स से मल्टीप्लाई की तो ए मल्टीप्लाई वाला एक्स हो गया और ए वाला 2 हमने इसके पास लिख दिया। अब यहाँ पर जो बचता है वो ये बचेगा एक्स अपान 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1। ये इसलिए ऐसा किया है, एक घात प्लस 1 इस माइनस 1 घात से क्या हो जाएगी, कैंसिल, जैसे सबकी समझ में आ जाए। अब इसमें क्या रह गया उसको अच्छी तरह से समझो। देखो अभी तुम्हें बताने जा रहे हैं और इसको समझो। ये रह गया n प्लस 2r रह गया, ये रह गया, यहाँ पर लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा अभी, n प्लस 2r, बाकी हमने सब उतार दिया है। अब n प्लस 2r को ऐसा लिखते हैं कि इसमें n जोड़ लेते हैं और n इसमें घटा देते हैं। जब n जोड़ते हैं तब ये बन जाता है 2n प्लस 2r माइनस का n, यानी कि रिलेशन बनाने के लिए इसमें n जोड़ दिया और n घटा दिया, बात हो गई एकदम बराबर। जब n जोड़ दिया तब ये 2n बन गया प्लस 2r हो गया, n घटा दिया तब ये क्या रह गया, n प्लस 2r हो गया। बात खूब समझ में आ गई नहीं, फिर से बताएं, समझ में आ गया होगा। अब सुनो इसके बाद, अब यहाँ पर इस एक के 2 पद बनाएंगे। पहला पद ए वाला लिखेंगे, ए वाला इससे बनाएंगे और दूसरा पद बनाएंगे इससे, इसीलिए इसको हमने 2 भागों में यहाँ पर तोड़ दिया है। ठीक, अब देखें ध्यान से, अब ए आ रहा है ax और आ रहा है jn डैश ax। ये हो जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा गामा n प्लस r प्लस का 1, n प्लस r प्लस का 1 ये हो गया, और ये हो गया x अपान 2 की पावर n प्लस 2r हो गया। पहला पद a लिखेंगे 2n प्लस 2r, इसका हम 2 कॉमन ले लेते हैं और ये लिखते हैं n प्लस r, ये पहला पद लिख दिया। अब इसका हम दूसरा पद लिखने जा रहे हैं। दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा पद ए आएगा माइनस का n, ये आएगा माइनस का n, और ये सारा का सारा पद आ जाएगा, ये आ जाएगा, तभी हो जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल, और x अपान 2 की पावर n प्लस 2r 1 अपान गामा n प्लस r प्लस का 1, ए बनेगा जाके। तो नहीं समझ में आया हो फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर इस फार्मूले में n जोड़ दिया और n घटा दिया, यहीं से शुरू होता है इसका कार्यक्रम। n जोड़ दिया, n घटा दिया, तभी a बन गया 2n, ए बन गया 2n, घटाने वाला हो गया n, और ए पद एक पद कर दिया जाके और ए वाला पद एक पद कर दिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको हम तोड़ते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं उसे समझो। अब जैसे उसका एक हम तुम्हें उदाहरण दे के समझाते हैं, ये हमने कल भी दिया था उदाहरण और आज फिर से बताते हैं। जैसे तुमने पढ़ा है, जैसे गामा 5 है, गामा 5 है, कल भी हमने 5 का ही उदाहरण दिया था। इसमें लिखेंगे तो 4 3 2 1 आएगा, 4 गामा 4 होता है, क्योंकि गामा 4 बराबर क्या होता है, 3 2 1। गामा, चाहे लाओ पूरा लिख देते हैं, ए बराबर होता है 3 2 1, और गामा 5 को हम 4 गामा 4 लिखते हैं, गामा 4 बराबर होता है 3 2 1। अब इसी तरह से गामा n प्लस r प्लस 1, कहने का मतलब है एक कम करके लिखा, एक कम करके अगर लिखा है तो यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा वो आ जाएगा n प्लस r, और गामा का हो जाएगा n प्लस r। फिर से देखो, एक 5 है, ये 4 प्लस 1 है, 4 का काम यहाँ कौन कर रहा है, n प्लस r, इसलिए ये हो गया n प्लस r, गामा का क्या हो गया, n प्लस r। समझ में आ रहा है, इसीलिए एक छोटा सा उदाहरण हमने गामा का ले रखा है। अब यहाँ पर इसमें ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। अब लगाते हैं, देखें, तभी ए आ जाएगा ax और आएगा jn डैश ax। हाँ बोलो, मल्टीप्लाई में 1/2 था,
वो 1/2 जो मल्टीप्लाई में था, जब हमने x से इसको मल्टीप्लाई किया था तभी x ये हो गया, डिवाइड वाला ये हो गया, ठीक है। तभी इस वाले से ए वाली घात यहाँ पर कैंसिल कर दी, ठीक है भाई। अब सुनो इसके आगे का, अब देखें इसके आगे, अब ए वाला पद बन गया, अब इसे लिखें, तभी ए हो जाएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल 1/, देखो ये हो गया 1/। अब 1/, गामा n प्लस r में ए वाला फार्मूला लगाते हैं, तभी ये हो जाएगा n प्लस r और गामा का हो जाएगा n प्लस r। ना समझ में आया? अब देखें यहाँ पर, अब ए हुआ है x/2 की पावर n प्लस 2r इंटू 2 और n प्लस r। इस n प्लस r से ए वाला n प्लस r कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए वाला माइनस का n है, ए वाला माइनस का n है। अब तुम देखो जरा ध्यान से, ए जिसके नीचे टेढ़ी टेढ़ी लाइन बनाई है, ए वाला फार्मूला jnx का है पूरा, देखो -1 की पावर r है, फैक्टोरियल का r है, x/2 की पावर n प्लस 2r है, 1/, गामा n प्लस r प्लस 1 है। ये माइनस n अलग कर दिया जाए तो, और वो अलग कर दिया है, तभी इसकी जगह पर लिखेंगे jnx। अब तुम लोग उतार लो, हमारे पास इतनी जगह नहीं रह गई यहाँ पर लिखने के लिए, और फिर आगे वाले स्टेप में हम तुम्हें बताएं। आराम से उतार लो, और फिर हम यहाँ से लिखेंगे भी इसे। लिख लिया? लिख लो। अब हम ए यहाँ से बिगाड़ते हैं, 2-3 लाइनें हैं, 2-3 लाइनें बिगाड़ते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं, सब लोग देखें, ठीक है? बिगाड़ दे। अब तुम लोग हमारी बात को ध्यान सुनो। अब वैसे तो अगर ये प्रूफ ना होता तो हमारा निकल चुका, हल हो चुका था, लेकिन हमें ये प्रूफ ए बनाना है। इस प्रूफ को बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी एडजस्टिंग हम करते हैं, और क्या एडजस्टिंग करते हैं उसे समझो। अभी हम बता देते हैं तुम्हें, फिर हम करेंगे एडजस्ट। अब यहाँ पर ये चल रहा है, सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझें, jn-ax ए है, ए चल रहा है। अब यहाँ पर सिग्मा r = 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, -1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल लिखेंगे। अब इसे हम तुम्हारे समझने के लिए इस वाले पद में एक जोड़ देते हैं और एक यहाँ पर घटा देते हैं, यानी एक जोड़ देते हैं और एक यहाँ पर घटा देते हैं, तभी ये क्या बन जाएगा, n प्लस r आएगा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, जिससे सभी की समझ में फार्मूला आराम से आ जाए। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद इसे भी समझो, ये वाला पद है, इस वाले पद में भी ऐसा लिखते हैं x/2 की पावर n प्लस 2r -1 लिख दिया, -1 लिख दिया, n प्लस 2r -1 लिखा तो भाई प्लस भी 1 लिखना पड़ेगा, उसे हम अब लिख +1 भी देते हैं। जैसे आगे वाले स्टेप में तुम लोग इसे समझो, चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो। अगर इसमें हमने यहाँ पर -1 लिख दिया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना प्लस का 1 पड़ेगा। अगर ये प्लस का 1 हम नहीं लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू का x/2। बात समझ में आ गई?
ये लाइन खूब समझ में आ गई। ठीक, फिर से समझ लो इस बात के लिए, यानी कि हमें सेट करना है, एक प्रूफ बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए ये करना पड़ता है, एक इसमें जोड़ दिया, एक इसमें घटा दिया। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से एक इसमें घटा दिया और एक इसमें जोड़ दिया, तो घटाने वाला तो माइनस लिख दिया और जोड़ने वाला प्लस लिख दिया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही तो बचेगा। अब इनटू का जो रह गया वो रह गया एक 2 और माइनस का हो गया n jn ax, n हो गया jn। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। लाइन भाई खूब समझ में आ गई। अब एक बार इसको हम सही करके लिख दें, फिर डायरेक्ट प्रूफ आ जाएगा। अब देखो एक्स jn डैश एक्स बराबर, ये बराबर हो गया। अब ए वाला एक्स है, एक इसको बाहर निकाल दें चाहे, एक्स हो गया सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल और 1 अपान n प्लस r माइनस 1 प्लस 1 और x अपान 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1 और माइनस का n jn x। ये बनेगा जाके लाइन, ये लाइन बिल्कुल सही करके ले। अब हम नीचे वाला लिख के तुम्हें बताते हैं और तुम लोग समझो। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान से, ये बिगाड़ दे लो। अब देखो ये वाला जो फार्मूला है जिसके नीचे हम टेढ़ी टेढ़ी लाइन बना रहे हैं, देखें ये वाला जो फार्मूला है, यहाँ से x को छोड़ दो, ये वाला फार्मूला ये jn माइनस 1 इंटू एक्स का है। अब कैसे है, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ ले। ये फार्मूला है, इसका हम अगर j लाओ यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, jn माइनस 1 इंटू एक्स लिखें तो इसका मतलब है n की जगह पर कितना लिखेंगे, n माइनस 1, और क्या आएगा उसे समझो। ये आएगा सिग्मा r बराबर 0 से इन्फिनिटी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि है नहीं, घात r है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, x अपान 2 में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर होगा n की जगह पर क्या आएगा, n माइनस 1, तब ये हो जाएगा n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें परिवर्तन होगा, क्या होगा देखो, ये होगा गामा, n की जगह पर n माइनस 1 r प्लस 1 आएगा, n की जगह पर क्या आएगा, n माइनस 1 r प्लस 1 यही आएगा। अब तुम देख लो भाई, यही बच्चा है यहाँ पर, r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r बटे r का फैक्टोरियल है, 1 अपान n प्लस r माइनस 1 प्लस 1। बात समझने के लिए लिखा है, वरना ये काट दे कोई दिक्कत नहीं है। और ए वाला पद देखो, ए बन गया पूरा। अब ए आ गया है x jn डैश x बराबर x, और इसे हम कहेंगे jn माइनस 1 इंटू एक्स। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और माइनस का हो गया n jn x। यही इसका प्रूफ है। इन्होंने पहले ये लिख दिया, बाद में लिख दिया, हम लिख देते हैं। अब तुम लोग उतार लो, ये प्रूफ हो गया, फिर आगे का बताया जाए। ये हमने बना दिया तुम्हारा इधर। अब इसको हम इनकी तरह लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x jn डैश x बराबर n jn x प्लस x jn माइनस 1 इंटू एक्स। नोट करो इसे, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया? ठीक, लिखो। उतार लिया? ठीक। अब इसमें ये फार्मूला प्रूफ हो गया, फार्मूला नंबर 2 प्रूफ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और तुम्हें हम समझाते हैं, इसी में बताते हैं, उसको भी ध्यान रखना। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ देखो, ये तुम्हारा आर्टिकल तो भाई प्रूफ हो गया। ठीक, हाँ ये आर्टिकल प्रूफ हो गया। और ये तुम्हें मालूम है, ये तुम्हारा फार्मूला नंबर कौन सा है, सेकंड है। ये सेकंड है।
ये सेकंड है। अब इसको कभी कभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो ये बनती है, इसको इस तरह से लिखेंगे, इट कैन बी, अब बाद में लिखना पहले सुन लो, इट कैन बी रिटन एज, यानी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं वो हम तो बता रहे हैं, और कैसे लिख सकते हैं वो ही बताएंगे। इसको हम इस तरह लिखते हैं d/dx और लिखते हैं x पावर n jn बराबर x पावर n jn माइनस 1, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ए कहलाती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ए कहलाती है। और क्यों कहलाती है वो समझो, यानी कभी कभी ये लिख के आ जाता है और पूछता है ये किस फार्मूले को प्रदर्शित करता है, ये सेकंड फार्मूले को प्रदर्शित करता है, क्यों करता है ये तो मैं बताने जा रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखो इसका ये अलग समझ लो, ये लिखा हुआ है d/dx और लिखा हुआ x पावर n jn बराबर x पावर n jn माइनस 1। इसका मतलब तो यही है, इसका x सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। देखें ये पहला ये दूसरा लिखें, तब ये पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद jn, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे n x पावर n माइनस 1 आएगा, ये ऐसा ही आएगा jn माइनस 1 आएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x पावर माइनस n और प्लस का 1 से, यानी इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n से x पावर माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा x jn डैश। बात समझ में आई? अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें गुणा में घाते क्या होती, जुड़ जाती हैं, तभी माइनस प्लस n कट जाएगा, प्लस 1 माइनस n से कट जाएगी, बस इतना बचेगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n से प्लस n क्या हो जाएगी, कैंसिल, और क्या बचेगा, x jn माइनस 1। अब तुम देखो यही तुम्हारा पहला वाला फार्मूला है। बात समझ में? उन्होंने ऐसा किया है कि इस वाले पद को उठाकर उस तरफ ले गए, n jn प्लस का x jn माइनस 1। नोट करो, ये इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार पूछी जा चुकी है और ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछी जाती है, इसलिए ये नोट कर लेना, ठीक। और ये तुम्हें हमने दिखा दिया ये कैसे हो जाता है, ठीक। देखो ये फार्मूला नंबर सेकंड का है डिफरेंशियल इक्वेशन, उतार लो इससे, फिर हम तुम्हें फर्स्ट का भी बताएंगे अभी। और एक बात ध्यान रखना, जो हमने तुम्हें लेजेंडरी बताया था वही बेसलम बता रहे हैं, चाहे jn लिखा हो और चाहे jn ax लिखा हो, मतलब एक ही है। कायदे में लिखना तो यही चाहिए, लेकिन शॉर्टकट में जल्दी में इस तरह से लिख जाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। उतार लो। लिख लिया। अब इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला नंबर 1 की भी हम तुम्हें बता देते हैं यहीं पे। अब ये रिग्रेंस फार्मूला फर्स्ट लिखते हैं, ये लिखते हैं रिग्रेंस फार्मूला फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट की भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बता देते हैं। देख अब ये पहले नंबर पे तो ये देखो फार्मूला नंबर 1 क्या है, जो तुम्हें प्रूव करा चुके हैं पीछे वाली वीडियो में। अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं और तुम लोग समझो। ये फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है x jn डैश बराबर n jn और माइनस का x jn प्लस 1। ये फार्मूला नंबर 1 है। ये फार्मूला नंबर 1 तुम्हारी कॉपी पे लिखा हुआ होगा, प्रूव कराया तुम्हें, मिला लो। अब यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं वो तो मैं बता रहे हैं। लिख देंगे इट कैन बी रिटन एज,
अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d/dx, यानी कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आती है, और आती है x पावर माइनस n, और आता है jn। ए इधर का पद आ जाता है x पावर -n jn, और इधर आता है माइनस x पावर -n आता है और jn+1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी कई बार पूछी जा चुकी है। फर्स्ट फार्मूले को इस तरह से लिखते हैं, और ये पहला फार्मूला कैसे बन जाता है आप तुम समझ रहे होगे, और समझने के लिए इधर हम लिख भी देते हैं, बता भी देते हैं। ये लिखा हुआ है, देखें, d/dx x पावर -n jn और बराबर -x पावर -n jn+1। इसका मतलब है इसका हम दो पदों से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तभी ये आएगा पहला पद, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा पद पहले का डिफ्रेंसिएशन, तभी ये माइनस आएगा, n आएगा x पावर -n -1 आएगा, और माइनस का x पावर -n और jn+1 आएगा, ये आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई x पावर n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर n+1 से, तब ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा ax, और आ जाएगा jn' माइनस का आएगा n जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों पद आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा माइनस का x और आएगा jn+1। अब तुम देख लो यहाँ पर यही तुम्हारा फार्मूला इन्होंने इधर से उधर कर दिया है, तब ये आ जाएगा x jn' बराबर n jn माइनस का x jn+1। ये तुम्हें बता दिया गया। ये पहले फार्मूले की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुम्हारे दो फार्मूले क्लियर हो गए पूरी तरह से। अब हम तुम्हें फार्मूला नंबर 3 कराने जा रहे हैं। उतारो। लिख लो। अब फार्मूला नंबर तुम्हें बता रहे हैं 3rd, यानी तीसरा फार्मूला है। ये फार्मूला नंबर 3 है, रिग्रेंस फार्मूला नंबर 3, और ये पेज नंबर तुम्हारा है 107। ये 107, ये है पेज 107 पे ही है। हाँ, 107 पे ही है। ठीक, अब इसका हम तुम्हें प्रूव कराएंगे फार्मूला नंबर 3 का, और ये सरल है, ये बिगाड़ दें। ठीक, उतर गया सही। अब फार्मूला 3 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिख लें फिर बताएं। अब फार्मूला 3 देखो, ए है, किताब से लिखते हैं। ए है 2 jn' बराबर jn-1 इंटू ax माइनस का jn+1। किताब में ज़रा मिला लेना और देख लेना, चेक कर लेना, यही है। ठीक है। अब इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए, ये फार्मूला नंबर 3 है, इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए फार्मूला 1 और 2 हम लेके चलेंगे, और एक में से दूसरे के फार्मूले को घटा देंगे, तभी हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। बस ये है। तो लिख लो, साथ में लिखो, टेकिंग फार्मूला फर्स्ट, टेकिंग फार्मूला फर्स्ट। ज़्यादातर फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 ही आते हैं, और पहला फार्मूला है x jn-x, x है jn-x है, बराबर n jn-x है, बराबर का n jn-x है, और माइनस का है x और jn+1 इंटू ax है। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। सबसे पहले हमने इसे लिख लिया, लिखो इसे, तभी आगे बताएं। अब इसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला नंबर 2, लिखते हैं टेकिंग फार्मूला सेकेंड। ये रिग्रेंस फार्मूला नंबर 2 लेके चलें। अब दूसरा फार्मूला क्या है वो नोट करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा ये है x jn-x बराबर माइनस का n jn-x और प्लस का है x jn-1 इंटू ax। ये फार्मूला नंबर 2 है, देख लेना, मिला लो इसे काफ़ी से।
ए है। अब इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम फार्मूला नंबर 3 प्रूव कर देते हैं। उसके लिए हम फार्मूला समीकरण 1 से समीकरण 2 को यहाँ पर घटाते हैं। जब घटाएंगे, जब माइनस करेंगे तो इधर वाला तो कट जाएगा तो ए तो हो जाएगा 0। जब ए वाला प्लस और ए वाला माइनस करेंगे तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तभी ये हो जाएगा 2n jn ax और माइनस का ये तो माइनस का आएगा ही आएगा, x आएगा jn प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस का x jn माइनस 1 इंटू का ax हो जाएगा, ए आएगा। अब ए वाले बराबर के दूसरी तरफ भेज दें, ए वाले बराबर के दूसरी तरफ भेज दें। इस फार्मूले में, दूसरे फार्मूले में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये फार्मूला चेक करो अपनी कापी पे, यहाँ पर नहीं, दूसरा सही है। प्लस अच्छा, ये फार्मूला नंबर 3 ही लिखा है हमने, चौथा 2 नहीं लिख दिया, ये 3 ही लिखा हुआ है। इसमें माइनस नहीं किया जाएगा, ये जोड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, ये फार्मूला 4 बना दिया है। इन दोनों को बनाने के लिए इन दोनों फार्मूलों को हम जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना भाई, ये घटाएंगे नहीं, ठीक। हाँ, और घटाओगे तो 4 बन जाएगा, ये है। अब इन्हें जोड़ेंगे तभी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तभी ये हो जाएगा 2ax jn डैश ax, ए आएगा। और इधर जब जोड़ेंगे तभी ए कट जाएगा और ए आएगा, तभी इन दोनों में से ए हो जाएगा माइनस का ax jn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का ax jn माइनस 1 इंटू ax, ए आएगा। अब यहाँ पर देखो x सभी का हो जाएगा कैंसिल और इसको डिवाइड कर दें फिर प्रूफ आ जाएगा। चाहे ये कैंसिल कर दो, इस तरह ये कैंसिल कर दो, ठीक है, तभी आएगा 2jn डैश ax। और इन्होंने इसे पहले लिखा तो इसे लिख लो, ये लिख लो jn माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का jn प्लस 1 इंटू का ax। ये तुम्हारा फार्मूला नंबर हो गया 3। उतार लो और फिर हम तुम्हें बताएं फार्मूला 4। तीसरे फार्मूले में ये जोड़ा जाता है और चौथे फार्मूले में घटाया जाता है, तो वो अभी हम तुम्हें बताएंगे, तुम लोग उतार लो इससे। लिख लिया, देखो। अब देखो फार्मूला नंबर 4 बताते हैं, ये बताते हैं 4 लिखते हैं और ये फार्मूला बिगाड़ देते हैं फिर बताते हैं। तो देखो चौथा फार्मूला तुम्हारा ए है 2n jn ax बराबर है ax और jn माइनस 1 इंटू ax है, प्लस का है jn प्लस 1 इंटू का ax है। ये फार्मूला नंबर तुम्हारा रहा 4। अब देखो 4 के लिए, 4 फार्मूला प्रूव करने के लिए जैसा अभी तुम्हें बताया था कि ये चौथा फार्मूला रहा, इसको प्रूव करने के लिए भी फार्मूला 1 फार्मूला 2 लेके चलते हैं। 3 फार्मूला प्रूव करने के लिए दोनों को जोड़ते हैं और 4 फार्मूला प्रूव करने के लिए दोनों में से एक दूसरे में से घटा देते हैं। घटाएंगे तभी प्रूफ आ जाएगा। इसके लिए भी फार्मूला 1 फार्मूला 2 लेके चलते हैं और 1 में से 2 को घटाते हैं। जब 1 में से 2 को घटाते हैं तभी ए वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 0। जब इसे जब घटाएंगे तभी ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2n jn ax आएगा, ये आएगा। अब ये तो माइनस का है ही है, तो माइनस का ax jn प्लस 1 इंटू ax आएगा और a माइनस का हो जाएगा, jn माइनस 1 इंटू का ax हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बराबर के दूसरी तरफ लिख के x कॉमन ले लें, तभी आ जाएगा 2n jn ax बराबर, इन दोनों में से x कॉमन ले लें। अगर x हम कॉमन ले लेते हैं तो jn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का jn माइनस 1 इंटू का ax हो जाएगा और ये फार्मूला नंबर 4 हो गया।
उतार लो और फिर हम तुम्हें फार्मूला नंबर 5 कराएंगे, फिर कराएंगे फार्मूला नंबर 6। ठीक है, उतार लो। इसमें रिकरेंस फार्मूला सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। 3 फार्मूले हमने तुम्हें करा दिए हैं। पहला फार्मूला पीछे वाली वीडियो में कराए, आगे वाला फार्मूला भी आगे वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इसमें इतना ही कराएंगे। नोट करो।